अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम देखते हैं साइन कोस जो होते हैं ये क्या चीज़ें हैं। इसका साइन है, इसका कोस है, ये क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि साइन एंड कोस क्या है हमारे पास, और वहाँ से इनकी वैल्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। बड़े इजीली आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो एक यूनिट सर्कल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यूनिट सर्कल जो होगा वो क्या है, जिसका रेडियस क्या होता है 1। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो 1 हो, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिट सर्कल कहलाता है, ठीक है। इसके जो कोई भी आप इसका पॉइंट ले लें वो होता है कॉस। अगर एंगल बन रहा है थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये इसका जो होता है एक्स होता है, दूसरा हमेशा क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। जब यूनिट सर्कल की बात करते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 है, 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 वो तो 1 रहेगी। तो यहां पे आपको पता है कि x एक्सेस पे y 0 होता है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ती है, नीचे आते हैं तो y की वैल्यू कम होती है। इधर जाते हैं तो x की वैल्यू प्लस होती है, इधर जाते हैं तो x की वैल्यू माइनस होती है, जबकि ये न्यूट्रल जोन होता है किसके लिए, x के लिए। मतलब यहाँ पे y एक्सेस पे x 0 होता है और x एक्सेस पे y 0 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका सारे का सारा y है, x है, सॉरी y उसका 0 है। यहाँ पे सारे का सारा x है लेकिन है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे इधर x माइनस होता है, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर जो है y पॉजिटिव होता है और इधर y नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे -1 व 0। तो मैं कह सकता हूं कि x कंपोनेंट कोस है, तो कोस कितना एंगल बन रहा है यहाँ के लिए 180। तो कोस 180 जो है वो मेरे पास -1 है, और साइन 180 जो है वो मेरे पास y वाला हमेशा वो क्या है, ठीक है, वो हमारे पास साइन है। किसी भी वक्त जो हमारे पास ये यूनिट सर्कल है, कब उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r का स्क्वायर होता है, r यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, x माइनस एच, एच क्या है, एच भी 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, तो यही इक्वेशन बनेगी, और r जहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करते हुए अगर मैं यहाँ पे ये कॉस लेता हूँ, ये साइन है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। कोई भी वैल्यू आप लेंगे वो इसी को जो है वो सेटिस्फाई करेगी। अब इसको बताता हूं कैसे, कि देखें ये फार्मूला बन गया ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो थीटा कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए ये आइडेंटिटी क्या करती होती है, होल्ड करती होती है, जिसे हम क्या करते हैं, पैथागोरस आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम निकालते हैं। अच्छा, अगर एंगल जो है यहाँ पे एंगल जो है वो 30 है, सपोज दैट, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहां पे भी एंगल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब कोस साइन 30 होता है 1/2, थोड़े से हम याद कर लेंगे, बल्कि मैं इसको बनाने का तरीकाकार भी बताता हूं, पहले समझाता हूं कि जाते कैसे हैं। ये 1/2 है, और इनका स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। क्या कैसे बनेगा, इसका स्क्वायर तो 1/4 बन जाएगा, इधर क्या होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, तो फिर वो 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। इसलिए मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, 3√2 है, ऐसे याद रख लें, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लेकिन इजीली हम इसको ड्राइव कर लेंगे, इसके बाद में ड्राइव भी करवाता हूं। अब यहां पे आपने एंगल हमेशा किसके साथ देखना है, लेना हमने पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ ही है, लेकिन आपने जहां पर भी है, अगर यहां पे बन रहा है ना, आपने एंगल 30 इसी के साथ मिला के जो वैल्यूज मैं आपको बताने लगा हूं वो इसी हिसाब से लेनी है। समझाता हूं, देखिए आपको पता है ये वाला y है, y कितना है, 1/2 है।
इधर भी ये कितना है 1/2 है, दोनों की हाइट जो है वो आपको सेम है क्योंकि 30 बना रहे हैं दोनों तरफ। तो मैं कह सकता हूं इसका y बराबर है, क्योंकि इतना ही ये ऊपर है, इतना ही ये ऊपर है, x इतना ही है, इधर से भी x इतना ही है, लेकिन उधर प्लस है इधर माइनस है, यानी कि इधर भी इतना ही होगा लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यहां पे मैं देखूं तो उतना ही y है लेकिन y माइनस में है, y क्या है, माइनस में है। उतना ही x है, उधर ही है, x की तरफ ही है तो x पॉजिटिव ही है, 3√2 यहां पे। तो मैं कह सकता हूं कोस जो है वो पहला, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, यहां से ये भी चीज देख लेते हैं, जो दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। कोस कहां कहां पे सेम आ रहा है और प्लस आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। जब एंगल सेम होगा, जब एंगल किसके साथ, इस एक्स एक्सेस के साथ सेम होगा, इस एक्स एक्सेस, ये जो लाइन है ना एक्स एक्सेस, इसके साथ सेम होगा। इसको आगे चलते हैं, मजीद डिटेल से देखेंगे। यहां पर देखें तो मैंने क्या कहा, अगर पहले और दूसरे में है तो साइन सेम है, पहले और दूसरे में है तो साइन सेम है। इसी तरह से अगर एंगल जो है वो 60 ले लें आप, इधर से भी 60 ले लें, इधर से भी 60 आपको लेना पड़ेगा, इधर से भी 60 जो एक्स एक्सेस के साथ बनता है, ठीक, वो लेना पड़ेगा। अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं 30 और 60 के एक दूसरे के वैसे ऑपोजिट होती हैं, 3√2 आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा और y जो है वो वही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो एंगल है ना, इधर से 60 बना और इधर से अगर नीचे से 60 है, मैंने एंगल यहां से लेना होता है, ये 60 वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहां पे बना देता हूं। यहां पर देखें, अगर ये है आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है, एंगल तो आपने वही लेना है। मिसाल के तौर पे ये आ रहा है, इधर से 60 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। इधर से 60, इधर से 60, मैं x एक्सिस आगे बना रहा हूं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 और 3√2। यहां पे कितनी आ रही है, x माइनस का है और y जो है वो प्लस का है, ठीक है। अब देखिए कि 60 की वही वैल्यू है कि 60 की, साइन 60 की, और इधर से 180 माइनस 60 माइनस में जाए ना तो साइन 180 माइनस 60 भी वही है, साइन 180 माइनस 60 भी वही है, सेम है, बिल्कुल सेम है। देखें यहां से कितना आ गया 60, ये जो है साइन 180 माइनस 60 है, ठीक है। इसी तरह से जो कोस है 60 वो किसके बराबर है, साइन कोस 180 माइनस 60, लेकिन माइनस में, लेकिन माइनस में। ये 60 और 180 माइनस 60 क्या है, 180 माइनस 60 क्या है, 120। ये 60 और 120 का साइन आपस में बराबर है। कोस 60 और कोस 120 का वैल्यू बराबर है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सप्लीमेंट्री जो एंगल्स का होगा साइन, वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि साइन अगर मैं 30 लूं वो बराबर आना चाहिए साइन 150 के। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों का मजमुआ जो है वो कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। इन चीजों को आस्ते आस्ते डिस्कस करते हैं, आगे वैल्यूज पे हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर cos 45 है, सपोज दैट वो किसके, देखिए 180 माइनस 45 135 आता है, तो मैं क्या कहता हूं cos 135 के इक्वल होगा लेकिन माइनस में होगा। अब इसी को समझें। यहां पर मैंने क्या कहा, अगर ये 60 है तो यहां पे जो है ना एक्सेस के साथ बनने वाला 60 है, यहां पे दोनों का आप देखो तो x बराबर है, यानी कि कोस बराबर है, यानी कि कोस
बराबर है, साइन भी उतना ही है, लेकिन क्या है, साइन वाई पे डिपेंड करता है, वाई उतना ही है, वो ये ऊपर है, ये माइनस, ठीक है। तो क्या कहूंगा मैं, साइन अगर मैं 60 ले रहा हूं वो किसके बराबर आएगा, साइन, मैं इसमें कैसे जाऊंगा, मैं इसी लाइन से जाऊंगा, यहां पे आता है 180, ये 180 माइनस है और ये 180 प्लस है। सिर्फ पहले में तो आपने देखना नहीं है, जो भी वैल्यू वही आनी है, लेकिन यहां पे क्या आनी है, यहां पे 360 माइनस आनी है, यहां पे 180 है, ठीक है, 180 माइनस सेकंड में आ जाएंगे, 180 प्लस इसमें चले जाएंगे 360, क्योंकि साइन कोस की वैल्यूज या टेन की वैल्यूज 180 और 360 पे जो है इस लाइन के हिसाब से वो चेंज नहीं होती। हाँ, इस लाइन के लिहाज से वो को रेशियोज के अंदर चली जाती हैं, वो साथ साथ में बताता जाऊंगा, लेकिन हम इधर से सिर्फ इसी लाइन से हम देख लेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, साइन वो होगा तो बराबर 360 माइनस 60 के, लेकिन होगा क्या, माइनस में, होगा क्या, माइनस में, यानी कि ये साइन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, साइन 300 की। इसी तरह से कोस की मैं लूं, कोस क्योंकि इसका x बराबर है, कोस 60 है, वो किसके बराबर आएगा, कोस 300 के। तो यहां से मजीद थोड़ा सा क्लियर करूं, हमने क्या करना है, यूनिट सर्कल के अंदर ही आप कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, आप किसी हिसाब से ले, आप इस एक्सिस के हिसाब से ले, ठीक है। यहां पर मैं बना देता हूं वाई बी एक्सिस, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये क्या है, ये भी 60 है, ठीक है। इस एक्सिस के साथ 60 है, इस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ 60। तो क्या होगा आपके पास, अगर 60 है तो cos 60 क्या होता है 300/2 होता है, और 1/2 होता है हमारे पास क्या, sin 60 y जो है, ठीक है। इन दोनों का, लेकिन दोनों का स्क्वायर जो है वो मैंने आपको बताया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के ही आएगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू आपके पास आती है जो क्या है, इसकी भी आपका देखिए y तो वही है, y आपका प्लस है, y आपका प्लस है, 300/2 है, लेकिन x माइनस सॉरी y जो है वो आपका वही है, और x जो है वो माइनस में हो गया है, x पहला होता है ना, ये x है और दूसरा y है। तो इस तरह से ये रिपीट होता रहता है। नीचे भी इसी तरह से, अगर हम नीचे आ जाए तो आपके पास जो है x वही है यानी माइनस है, और y भी माइनस हो गया, नीचे आ गया ना, -1/2 आ गया। अगर हम इधर आ जाएं, देखें यहाँ पे कोस भी माइनस, साइन भी माइनस, यहाँ पे क्या है, कोस माइनस है लेकिन साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे मैं देखूँ तो y तो जो हो गया माइनस हो गया, ठीक है, और x जो है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही, क्योंकि उस साइड पे है, इस साइड पे x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो चीज है, हम यूनिट सर्कल से साइन और कोस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज किस तरह निकालनी है ये मैंने लिखी हुई है ऊपर, आप 0 1 2 3 4 ले लें। ये एक ट्रिक है जिसके ज़रिए से हम इजीली साइन की वैल्यूज़ याद कर लेंगे। वो कैसे, हम 1 से 4 तक, 0 से 4 तक ले लेंगे, फिर उसके नीचे 4 डिवाइड करके और उनका जज़र ले लेंगे। ये 0 आ रहा है और ये 1/2 आ रहा है, ये किसकी वैल्यूज़ होती हैं, साइन की होती हैं। साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 इसका तो 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, 3√/2 जो है 60 की है, और इसी तरह से 1 है और 1 जो है वो किसकी है, 90 की है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ऑपोजिट लिखना शुरू कर देना है। cos 0 की 1 है, cos 30 की 300/2 है, cos 45 की, ठीक है, इसको ऑपोजिट लिखना शुरू कर दें। ये 1 है, ये 300/2 है, ये 1/2 अंडर रूट है, ये 1/2 और ये 0 तक। यहां तक तो था इजीली। यहाँ पे 10 करना है तो आप इसको बटा समझें, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 अंडर रूट आ गया, 2 अंडर रूट के साथ 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, बट 2/2 के साथ जो है वो, क्योंकि साइन ओवर कोस होता है ना 10, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और ये 3 अंडर रूट आ गया। 1 ओवर या फिर समथिंग ओवर 0 जो होता है वो अभी तक मैथ में डिफाइंड नहीं है टर्म, और वो क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। साइन 135 है, हमेशा एंगल आप लें, कोशिश करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लें, बड़ा इजीली हम इसको कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस तरह मैं कह रहा हूं, जैसे यहाँ पे 30 है, वो तो 90 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इधर है, यानी कि कितना है, साइन 30 है, वो किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस 30, क्योंकि अगर इधर 30 है ना, यूनिट सर्कल के साथ बनाता है, इधर अगर 30 है, दोनों की वैल्यूज उसकी सेम आएंगी, लेकिन ये 30 180 से माइनस करके आता है, क्योंकि हमने एंगल तो ये लेना होता है। ये एंगल अगर 30 है तो मुझे तो ये वाला एंगल लेना है, तो आपको पता है सारा 180 है, उसमें 30 निकाल दो। या फिर सिंपली मैं कहूं कि साइन जो 30 है इसकी वैल्यू वही है जो साइन 150 की है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी साइन 30 की वैल्यू वही आएगी जो 150 की वैल्यू आएगी। देखिए 1/2 है और इसकी भी 1/2 है 30 की। इसको करना कैसे है, साइन आप ले लें, आप 30 ले लें, वो किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस 30 के, 180 माइनस 30 के, यानी कि साइन 150 की वही वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है। आप क्या करें, साइन 45 लें और वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन 180 माइनस 45, ठीक है, और वो कितना आ जाता है, साइन 135 की। यहाँ पे उनकी वैल्यू ये रिपीट ही होती हैं, सिर्फ प्लस माइनस साथ आता है। साइन जो है 180 की वजह से ना चेंज होगा, और 180 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है x जो है वो नेगेटिव है और y आपके पास पॉजिटिव है, यानी y जो है वो साइन है, वो साइन पॉजिटिव है। साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है ऊपर, ठीक है ना। जब कोस की बात करूं, कोस 45 वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी ऐसे ही आएगा 180 माइनस 45, लेकिन क्या होगा 180 माइनस 45 वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में x क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 45 आ जाएगा। 360 या 180 यही हम दो लेंगे, इसी से सारे करेंगे। क्वाड्रेंट देख लेंगे, क्वाड्रेंट में कौन सा, कहां पे प्लस आना है, कहां पे माइनस आना है, ठीक है। तो वैल्यूज इसी तरह से हम सारी की सारी लिख सकते हैं। मैंने अगर 210 लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है साइन 210 लिखना है, मैं क्या करूंगा, साइन 180 प्लस 30 कर दूंगा। 180 प्लस 30 करके आता तो वो करें, आप देखें ना 180 यहां पे आता है, ठीक है, 180 माइनस सेकंड में आ जाएगा, 180 थर्ड में आ जाएगा, और 360 माइनस इसमें आ जाएगा। इसकी जरूरत ही नहीं है पहले की। हाँ, अगर चक्कर निकाल के चला गया है, मिसाल के तौर पे मैंने किसकी निकालनी है, कोस 760 की निकालनी है, मुझे पता है कि 760 क्या होता है, कोस 720 प्लस 780 कर लें तो कितना होता है 60। पहले क्वाड्रेंट में क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट किया तो आपके पास कितना बना 360, फिर यहां से दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लिया 360 और हो गया तो 720 के बाद 360 यहां पर ही वैल्यू आती होती है। 360 प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी प्लस वैल्यूज आती हैं, जब क्योंकि x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है। जब इधर की बात करते हैं तो आपको पता है इधर x तो पॉजिटिव होता है, यानी cos पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, जैसे साइन नेगेटिव होता है। तो इसको याद करने का तरीकाकार एक ये भी है कि एक तो होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, या फिर काज से भी ज़ाहिर कर लेते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये क्या होता है, चौथा होता है, ठीक है। मैंने क्या करना है, या तो कास्ट से याद कर ले या इधर से ASTC कर ले। कास्ट है तो इधर से बनाना पड़ेगा ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह याद करना है तो इस तरह याद कर लें। हर चीज़ दो जगह पे प्लस है, दो जगह पे माइनस है। देखिए बात डिपेंड करता है x कहाँ पे है, वैसे याद करना तो ऐसे कर लें कि x कहाँ पे पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है इस साइड पे, ऐसे ही x इस साइड पे पॉजिटिव है तो कोस थीटा इस साइड पे पॉजिटिव आएगा फर्स्ट में और फोर्थ में। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो सेकंड में और थर्ड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
साइन डिपेंड करता है वाई पे, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव है तो सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, उधर क्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नीचे दोनों जगह पे वो माइनस होगा। टेन डिपेंड साइन और कोस पे करता है, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की पॉजिटिव आ गई, फिर यानी पहले में तो पॉजिटिव है ही है, और जब दोनों की ये देखें मैं यहाँ से वैल्यूज पहले लिख दी हैं, चले कोई नहीं ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ साइन 135 लेता हूँ, वो आप निकाल सकते हैं, साइन क्या आ सकता है 180 माइनस 45, तो साइन 45 ही आ जाएगा, क्योंकि 180 माइनस सेकंड में है, यहाँ पे 180 और 360 से फर्क नहीं पड़ेगा, जो इधर एंगल है वही आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/200। डिपेंड करता है 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसी तरह से कोस 135 में निकाल देता हूँ, वो भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। 180 से नीचे है तो 180 माइनस करें, 180 से ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, अगर 360 करीब है तो 360 करेंगे, वो पता चल जाता है। और प्लस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और ये कोस 45 ही आएगा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा तो ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। साइन 145 की ये ही है, कोस 1/2 की ये ही है, जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे -1 आ जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है माइनस होता है, क्योंकि ऑपोजिट यहाँ पे आती है, क्या आती है ऑपोजिट। जो यूं ही हम ये बात करूंगा, यहाँ पे दोनों माइनस आ जाएंगी, क्योंकि थर्ड में x भी माइनस होता है y भी माइनस होता है, तो आप यहाँ से, लेकिन जो इसकी tan की वैल्यू निकालें, मैं 2 tan दोनों निकालता हूँ। देखिए साइन 2 tan है, वो क्या आ जाएगा साइन 180 प्लस 30, साइन 30 ही आएगा, लेकिन क्योंकि किस में चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। और इसी तरह से कॉस भी जो है वो 30 जो है वो -3√2 माइनस आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से कटेगा तो वैल्यू उसकी किस में आएगी पॉजिटिव में आएगी। थर्ड में क्या होता है वो पॉजिटिव होता है।